अच्छा। तो तुम लोग एरे वेरे तो देख ही लिए थे। और अभी रोशन सर क्या बता रहे थे? फाइंड एलिमेंट्स। उसी को पढ़ाने के लिए ही सब कुछ बताया जा रहा था, बस जान लो। जो तुम्हारा लिस्ट है, सब कुछ जो तुमको बताया गया, सिर्फ सबको बताया रे लिस्ट, ये जो बताया गया सबको बताने की वजह पीछे क्या थी? ये फाइंड एलिमेंट्स। इसमें चलो, ये एक टेस्ट केस है ना? और ये यहाँ तक कहाँ तक कर रहे हैं? लॉगिन बटन पे हम क्या कर रहे हैं? क्लिक कर। ठीक है। और आप लोग को ये तो अच्छे से पता ही है कि एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्या? ड्राइवर। इसका क्रोम ड्राइवर क्लास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजते हो? बाई का ऑब्जेक्ट, बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट आईडी, ऐसा कुछ भी भेजते हो। तुम्हें पता है इसके बारे में तीन बातें। नंबर एक, इसका काम है क्या? पेज पे जाके ढूंढना, HTML में ढूंढना कि मेरा एलिमेंट कहाँ है कि नहीं है। अगर मिलता है तो उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के तुमको दे देता है, रिटर्न कर देता है, नंबर एक। नंबर दो, नहीं मिलता है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। नहीं मिलता है तो क्या थ्रो करता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और तीसरी बात रही किसकी? ये हो गया दूसरा। और हाँ, तो ये दो बातें आपको बता दूं, उसका काम था ढूंढने का। हाँ, एक बात ये थी, अगर ढूंढने पे उसे एक से ज्यादा मिले तो उनमें से किसको ले आता था? पहले। अगर ज्यादा मिले तो लेके आता था किसे? पहले। इतनी बात तुम्हें पता थी, है ना? फाइंड एलिमेंट के बारे में तो जानते हो ना? अब ऐसे ही एक मेथड ये देखो, जैसे अगर हम लिखें, शायद रोशन ने ये सिनेरियो बताया भी हो, अगर हम यहां लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। देखो, फाइंड एलिमेंट लिखा है और एक्स पाथ यहां से हम भेजते हैं, ध्यान से देखना। सॉरी, क्या? बाई डॉट एक्स पाथ, और यहां से भेजते हैं डबल स्लैश ए। अब ये क्या करेगा बताओ? हमने यहां लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जरा चलाते हैं। अच्छा, ये फाइंड एलिमेंट मेथड क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। पता है ना ये बात सबको? WE लिख देते हैं, लिंक कुछ भी नहीं। और इसके बाद अच्छा, हमने, चलो यहां पे हम लगा देते हैं क्या? एक ब्रेक पॉइंट। चलो, ब्रेक पॉइंट लगाना सबको पता है ना? अब रन करो यहां से। कंपाइलेशन की कोई एरर है? ये सब भी यहां से हम क्या कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए? चलो, अब जरा इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। अच्छा, वो शायद क्रोम ड्राइवर पुराना है। ये कहाँ पे? फोल्डर का नाम क्या है? नहीं नहीं, सही है, फोल्डर का नाम ड्राइवर ही है ना? ये ड्राइवर है, इसके अंदर है क्रोम ड्राइवर डॉट exe। ये पुरानी है लग रहा है, यही वाला चला रहे हैं हम लोग।
फ्रेश कौन सा है? सेलेनियम इंस्टॉलेशन में कौन सा लें? ये लें? कौन सा? अच्छा, फ्रेश। अच्छा, ये अभी कर रहे थे क्या? चलो इसको। अच्छा, ये अभी अभी खुद से किया था क्या तुम लोगों ने? रोशन सर ने करवाया? चलो अच्छा। तो ये बताओ, इतने से तो लॉगिन हो रहा है। हम लिख रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ, और हम यहां दे सकते हैं एक्स पाथ। एक्स पाथ कहां से शुरू होता है भाई? जब भी एक्स पाथ देना शुरू करते हो तो एक्स पाथ शुरू होता है कहां से? डबल स्लैश। फिर लिखते हैं क्या? टैग नेम। हमने लिख दिया क्या? ए। तो अब इसका काम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहां पे मान लो ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देते हैं, कुछ भी, बस किस लिए लगा रहे हैं? ब्रेक पॉइंट लगाने। ये देखो, ये एक्स पाथ, ये लाइन चली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ डबल स्लैश क्या? ए। ये लाइन चली कि नहीं चली? इस ये जब लाइन चली, इसने ये गया पेज पे ढूंढा क्या? एक्स पाथ क्या? डबल स्लैश ए है कि पेज पे ऐसा कौन एलिमेंट है जिसका एक्स पाथ क्या है? डबल स्लैश ए है। तो वहां पे हो सकता है एक मिले हो या हो सकता है एक से ज्यादा मिले हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे यही पेज है ना, अगर इस पेज पे हम क्या लगाएं? इस पे एक्स पाथ भेजें क्या? डबल स्लैश ए। तो कितना आ रहा है? 255। रीजन? क्योंकि इस पेज पे 255 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है? ए। ए टैग किसका होता है? लिंक का ना। तो इस पेज पे टोटल 255 लिंक हैं। लेकिन जब ये लाइन चली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये गया ढूंढने, इसे मिले 255, तो 255 को नहीं लाएगा। किसको लाएगा? पहले। पहला कौन है? ये जो इस समय है, कहां है यार ये पहला? इसी के अंदर कहीं पहले को यूज इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कितने आ रहे हैं टोटल? 255। और 255 में ये कौन सा आ रहा है? पहला। क्योंकि फाइंड एलिमेंट का काम है पेज पे एलिमेंट को ढूंढना। जितने मिले, अगर एक मिला तो एक को ले आना, अगर कई मिले तो उन कई में से पहले को ले आना। इन 255 में से जो पहला होगा उसका वेब एलिमेंट बना के ये लाया है। क्लियर है ये बात? अब दूसरी चीज देखते हैं जो रोशन ने बताई, और तुम लोगों ने शायद अपने हाथ से ट्राई करके देखा ना, उसने ट्राई करवाया था। ड्राइवर डॉट, अब एक मेथड लिखा जिसका नाम था फाइंड एलिमेंट्स। देखो, नाम से बहुत कुछ क्लियर होता है। उसका नाम था फाइंड एलिमेंट। अंग्रेजी में यस कब लगाते हैं? जब क्या होता है? प्लूरल या बहुवचन होता है ना, जहां कईयों की बात लगानी करनी होती है तब यस लगाते हैं ना। नाम पहले क्या रखा? फाइंड एलिमेंट, कि एलिमेंट फाइंड करो। अगर ढेर सारे मिल रहे हैं तो ढेर सारे की बात मत करो, उनमें से जो पहला है उसको ले आओ। ले आओ क्या? कोई एक। लेकिन इसका नाम कितना अच्छा है? फाइंड एलिमेंट्स। इसमें भी आर्गुमेंट में तुमको भेजना है बाई का ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ये तुमको एक नहीं लाएगा, जितने मिलेंगे सारे लाएगा। ध्यान से देखना, समझना बात को। फाइंड एलिमेंट कितने ले आ रहा था? एक। और फाइंड एलिमेंट्स जो है ये कहता है कि आप बाई का ऑब्जेक्ट भेजो, हम आपको एक नहीं देंगे, जितने मिलेंगे उतने दें। अगर 10 मिलेगा
तो 10 देंगे, 10 के 10 देंगे। ऐसा नहीं, फाइंड एलिमेंट की तरह हम नहीं है जो 10 में से पहला दे। वो कह रहा है कि हम देंगे तो कितने देंगे, सारे देंगे जितने मिलेंगे। 10 मिलेंगे तो 10 देंगे, 1 मिलेगा तो 1 देंगे, और अगर 255 मिलेंगे, क्योंकि इस एक्स पाथ पे अगर हम फाइंड एलिमेंट्स लिखें और यहां एक्स पाथ क्या लिखें, /a, जब जाके ढूंढेगा, क्या y डॉट एक्स पाथ, और यहां लिखें / क्या e। जब ये लाइन चलेगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स और /a पास होगा, तो ये जाके पेज पे ढूंढेगा ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनका टैग क्या है, a है। और पेज पे ऐसे 255, कितने, 255 हैं। ये कहां से पता चला तुमको, ये तुमने अभी यही से चेक कर लिया था ना, यहां से चेक किया था कि नहीं किया, कहां से, अगर माई होम पेज पे थे तो कितने लिंक हैं, कैसे देख, अगर इस एक्स पाथ अपना ट्राई करो ना कितने हैं, 255। तो ध्यान से समझना इस बात को, ये जो फाइंड एलिमेंट्स है, अगर ये जाके ढूंढेगा और इसे पेज पे कितने मिलेंगे, 255, तो 255 के 255 वेब एलिमेंट को लाएगा। ध्यान से समझो इस बात को, ये कितने वेब एलिमेंट लाएगा, पहला वाला सिर्फ एक, सिर्फ कितने लाएगा, एक, और ये जितने मिलेंगे सब लाएगा। अगर 255 मिले हैं तो कितने ले आएगा, 255। अगर 5 मिले होते तो कितना लाता, 5। जितने मिलेंगे सब लाएगा, तभी इसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट्स। मान लो यहां से 255 मिल गए, 255 क्या मिलेंगे, सोचो ध्यान से, 255 वेब एलिमेंट के क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे भाई। सोचो, अगर ये लाइन चलती है, ये भी अच्छे ध्यान से समझो, ये लाइन चलती है, ये जाके ढूंढेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा कहां, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, WE के पास। मेमोरी कितनी खर्च होगी, 8 बाइट यार। वेब एलिमेंट किसी का भी ऑब्जेक्ट हो कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट ना। तो वेब एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तो कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। लेकिन अगर इससे पूछोगे, यही लाइन चलेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ये ढूंढेगा तो इसे एक नहीं मिलेंगे, कितने, 255, और ये कहता है भैया हम जितने मिलेंगे सब लाएंगे, तो 255 ऑब्जेक्ट लाएगा। और अगर मेमोरी की बात करें तो 255 गुणे 8 कितना होगा, लगभग 2040। कितना होगा, 2040। ये तुम्हारा 2040 बाइट लेगा भाई। बोलो, ये बात समझ में आ रही है, क्यों ले रहा है 2040? अरे भाई 255 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेता है, 255 ऑब्जेक्ट कितना लेंगे, 2040 लेंगे। और ये मेथड कितना ले रहा है, 8 ही बाइट, क्योंकि इसकी ये कहता है हम कितने देंगे सिर्फ भैया, एक, और ये कहता है कितने देंगे, जितने मिलेंगे उतने। अच्छा, एक चीज और देखना जरा ध्यान से। अब देखो ध्यान से, मान लो 255 ऑब्जेक्ट या 10 ऑब्जेक्ट, 20 ऑब्जेक्ट, जितने, मान लो 255 ऑब्जेक्ट मिले ना, 255 ऑब्जेक्ट मिल गए। अब चलो उसको एक वेरिएबल पे रख देते, तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं 255 और उनको रख रहे हो तुम एक नॉर्मल वेरिएबल में, ये गलती कर रहे हो। तुम ही बताओ, 10 नाम एक वेरिएबल पे रख सकते थे, नहीं ना। 10 नाम एक वेरिएबल पे रख पाओगे, एक वेरिएबल पे कितने नाम रख पाओगे, एक। नया रखोगे तो पुराना क्या हो जाएगा, चला जाएगा ना, हट जाएगा। याद करो इस बात को। इसीलिए तो तुमको पढ़ाया गया था क्या, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि उनके अंदर तुम ढेर सारे ऐड कर ले रहे थे कि नहीं कर ले रहे थे, याद करो। तो देखो ध्यान से, रिटर्न टाइप तो इसका देखिए होते, मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट्स। रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट वेब एलिमेंट। याद रख लो, कहीं भी अगर कहीं भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे और उन्हें रखने की बात आएगी, तो बिना एरे के, बिना लिस्ट के ये काम हो नहीं सकता। अब तुम कहोगे सर आप तो एरे लिस्ट पढ़ाए थे,
और लिंक्ड लिस्ट पढ़ाए थे, यहां तो क्या लिखा है, लिस्ट लिखा है। तो चलो ये भी बता दें, मान के चलो जो एरे लिस्ट है ये एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट का पापा है, उन्हीं के जैसा है, उसी से ये दोनों बने हैं। लिस्ट जो है वो क्या है, पापा है, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट उसके दो क्या हैं, बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए लिस्ट लिखा है, तो ये मान के चलो लिस्ट भी एरे लिस्ट जैसा है। याद रहेगी ये बात? और इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि लिस्ट क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये याद रखो, जब भी कोई ऐसा मेथड होगा जिसको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट देना होगा तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, उन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को या तो एरे में रख के दे, या तो लिस्ट में रख के दे, या तो एरे लिस्ट में रख के दे, या तो लिंक्ड लिस्ट में रख के दे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। याद रहेगी ये बात सबको? तो यहां लिखो लिस्ट, और जो इसका टाइप क्या है देखो, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, तुम देखो ना रिटर्न टाइप क्या है। कोलन के बाद होता है क्या, लिस्ट वेबेलीमेंट। तो जैसा लिखा है वैसा लिखो, तुम भी लिस्ट लिखो और क्या लिखो, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर वेबेलीमेंट। याद रखना इस लिस्ट के अंदर 255 एलिमेंट आ रहे हैं, 255 वेब एलिमेंट है। चाहो तो देख सकते हो अपनी आंखों से यार, लो रन कर देते हैं, डिबग कर देते हैं, आगे ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा ना, सब दिखता है। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं डिबग करो जरूर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिबग करना, तभी तुम्हें क्लैरिटी होती है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे देख लो W के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक, यही एक ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर का, देखो एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्स पाथ क्या है, /a आया कि नहीं आया? लेकिन जरा दूसरे वाले को देखो, WE लिंक्स को, यहां कितने हैं भाई, यहां ऐसे भी दिखेगा 198। यार इसमें तो कितने आ रहे हैं सिर्फ 198, हमारे कितने आ रहे थे 255। क्या वजह है भाई, /255 आ रहे हैं, तो यहां भी कितने आने चाहिए थे। अच्छा हेलो, हाँ 10 मिनट रुको, या छोड़ के आओ, छोड़ के लेकिन तुरंत आओ, फिर चलिए हम आधा घंटा। हाँ क्या कह रहे हैं भाई हम, ड्राइवर डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट्स। इसमें मिले कितने इसको 255, वैसे मिलने चाहिए 200 कितने 55, लेकिन हैं कितने 198। रीजन ये है ना, कुछ ऐसे हैं जो वेब एलिमेंट नहीं है। जैसे जब हम इंस्पेक्ट किए थे तो / से भी ये कोड जैसा दिख रहा था ना, इनको भी जोड़ ले रहा है ना, इनको भी ये बताते समय जोड़ ले रहा है, लेकिन वो निकालते समय इनको नहीं जोड़ रहा। तो अब बताओ, अच्छा चलो जितने भी आए, कितने आए 198 ही आए, अगर तुमको यहां दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देखो ऐसे भी दिखेगा यार, ये 198 ऐसे देखो, Ctrl+A किया, अच्छा पूरा 198 तो ये यहाँ पे टाइप दिखा नहीं सकता, इसलिए क्या कर रहे हैं, तभी तो कुछ तुमको दिखाते हैं, देख रहे हो सब क्या है। यहां तक एक ऑब्जेक्ट, देखो अलग अलग कर दें, ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे। और इसमें देख लो कितने हैं, इसको सबसे ऊपर रख देते हैं, इसमें कितने आए, एक आए, और इसके अंदर कितने आए, एक नहीं 198 आ रहे हैं। क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स का काम है जो एक्स पाथ भेजो उसके बेसिस पे जितने मिले सबको ले आना।
एक मिला तो एक ले आना, 100 मिले तो 100 ले आना, 1000 मिले तो 1000। क्लियर है ये? अच्छा, इस एक्स बात का क्या मतलब है? डबल स्लैश ए मतलब उनको ढूंढो जिनका टैग क्या है, ए। अच्छा, एक आज चीज आप लोगों को और बताते हैं, एक्स बात में आप यूज कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या लिखा? स्टार। स्टार देखो ध्यान से भाई, स्टार का मतलब होता है एनी टैग। स्टार का मतलब ही प्रोग्रामिंग में होता है, क्या जानते हो? एनी मतलब कोई भी। डबल स्लैश स्टार का मतलब हुआ वो एलिमेंट ढूंढो जिसका टैग कुछ भी हो। तो कुछ भी टैग तो ए का भी है, लिंक का भी है, कुछ भी टैग तो टेक्स्ट बॉक्स का भी है, कुछ भी टैग तो सबका कुछ ना कुछ है ना। इसीलिए अगर यही डबल स्लैश स्टार लगाओ, देखो कितना बता रहा काउंट। डबल स्लैश ये बताते हो तो कितना बताता है? 255। और डबल स्लैश क्या बता दो, स्टार तो कितना बता रहा है? 1818। इसका मतलब है 1818 एलिमेंट पेज पे हैं। जब डबल स्लैश स्टार लिख दिया ना, इसका मतलब हुआ एनी एलिमेंट। तो उसमें लिंक भी चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स भी चलेगा, बटन भी चलेगा, टेबल भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो कितना हो गया भाई इसका? 1818। अगर तुम यहां पे ये एक्स पाथ भेज देते डबल स्लैश स्टार, तब इसी लिस्ट में मतलब वो छांट के ले आता, सबको तो नहीं लेता, तब भी तुम देखोगे 1000-1200 एलिमेंट तुमको मिलते। यही लिस्ट अगर यही अब रन करके देखो, अच्छा ऑब्जेक्ट सारे रैम में पड़े हैं ना, मेमोरी भी लेंगे। मेमोरी भी देखो, देखो जरा कितने हैं? 400 नहीं, अभी और नीचे जाओ, 1227 एलिमेंट्स हैं। देख रहे हो इसकी क्वालिटी? इसका अब ये मेथड समझे, इसका काम है जो एक्स पाथ बेस भेजो उसके बेसिस पे जितने मिले सबको ले आ। और सबको कहां ले आ पाएगा? नॉर्मल वेरिएबल में तो ले नहीं पाएगा, इसीलिए किसमें लेता है? लिस्ट वेब एलिमेंट। क्लियर है ये बात अब आपको? बोलिए। अच्छा, ये लिस्ट है ना यार, लिस्ट में अरे लिस्ट में सेम ही मेथड होते हैं। कौन सा मेथड होता है? अगर लिस्ट में से कितने एलिमेंट है निकालना हो तो उसका मेथड होता है क्या? साइज ना, याद रहे, भूल तो नहीं गए। और एरे में मेथड होता है क्या? लेंथ। एरे में मेथड नहीं है लेंथ, वेरिएबल है, लेंथ है। एरे के साथ क्या यूज करते हैं? लेंथ। और लिस्ट के साथ यूज करते हैं क्या? साइज। अब लिखो क्या? इंट, और लिख देते हैं एलिमेंट साइज या क्या? काउंट। अगर प्रिंट कराओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि कितने लिस्ट में आए हैं। अच्छा, तुम नहीं देखा है, हमने पढ़ाया ना तुमको, लिस्ट में चीजें डाली भी जा सकती हैं और लिस्ट से चीजें निकाली भी जा सकती हैं। अगर निकालना हो तो क्या करते हो? तुम्हें बताया गया है जो लिस्ट का लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक्स डॉट मेथड कौन सा यूज करते हो? गेट। अब गेट में 0 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? पहला। 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो तीसरा, ऐसे मिलता है ना। अगर मान लो हमें सारे ही निकालने हैं, कितने निकालने हैं? सारे। हमें अब देखो, अगर ऐसे तो 1227 लाइन लिखे। इसी के दिन के लिए तो आपको क्या पढ़ाया गया था? लूप ना, फॉर लूप। अगर हम फॉर लूप चाहें तो लिखते हैं इंट आई बराबर क्या? 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू एलिमेंट काउंट -1 और आई प्लस प्लस। और डब्ल्यू लिंक्स डॉट गेट, यहां 0 की जगह भेज दें क्या? आई। यहां 0 की जगह भेज दें क्या? आई। तो अब क्या होगा बताओ? ये लूप कितनी बार चलेगा? 0 से लेके 1227 है तो 0 से लेके 1226 तक लूप कहां तक चलेगा? 0 से लेके 1226 तक। पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा? पहला वेब। अच्छा, ये गेट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है ना? वेब एलिमेंट।
यार स्ट्रिंग तब रिटर्न कर रहा था जब लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की थी। आज तुम्हारी लिस्ट किस टाइप की है? वेब एलिमेंट टाइप की। अगर लिस्ट में रखा वेब एलिमेंट है तो निकालोगे तो क्या निकलेगा? वेब एलिमेंट ही नहीं, दूसरा कुछ तो नहीं निकलने लगेगा ना भाई। जो सामान डाले हो वही निकलेगा, कुछ और निकलेगा? तो ये जब लिस्ट वेब एलिमेंट है तो यहां से क्या निकलेगा? वेब एलिमेंट। इसका नाम रख देते हैं क्या? एली। अब ये लूप कितनी बार चलेगा देखना, 1226 बार चले। अगर हम और एक एक करके, पहली बार पहला आएगा, दूसरी बार, ये तो समझ में आ रहा है सबको ना? लूप चलेगा तो पहली बार पहला, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार, मतलब पहली बार 0 पे, पहला 1 पे, दूसरा, एक एक करके मिलते जाएंगे कि नहीं मिलते जाएंगे? अब अगर हम चाहें, तुम ही बताओ। अच्छा, अगर हम चाहें तो इनको ऑब्जेक्ट को क्या करा सकते हैं? प्रिंट भी, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के क्या करेंगे? अब हम चाहें, ये जो एलिमेंट है, ध्यान से देखना, डॉट यूज करोगे तो ये एलिमेंट किसका ऑब्जेक्ट है? वेब एलिमेंट का ना। तो एलिमेंट डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब एलिमेंट के। अब मेथड तुम जानते हो, एक मेथड होता है क्या? गेट टेक्स्ट। वो क्या लेके आता है? टेक्स्ट। अब स्ट्रिंग, ये इन स्ट्रिंग देता है टेक्स्ट, और चाहो तो इसे क्या करा लो? प्रिंट करा लो भाई। लो, चलाएं अब इसको। अब चलाते हैं, देखो। चल रहा है अभी, देखो। देख रहे हो नीचे, ये यहाँ कर्सर है। लो भाई, कौन एरर आ, इसके लिए एरर आ गई? अच्छा, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आई है गेट टेक्स्ट वाली लाइन पे। और क्या है ये? तो बड़ी बेकार एक्सेप्शन है अगर कभी ये आ जाती है, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। चल फिर से चलाएं एक बार। अच्छा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, जो भी आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहे हैं, एक्सेप्शन को अभी छोड़ो। लेकिन इतने ढेर सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तुमसे कोई कहता 1000 पेज, जो पेज पे एलिमेंट हैं सबका क्या लेके आओ? इनर टेक्स्ट लेके आओ। 1000 एलिमेंट है तो 1000 लाइन लिखते हैं ना। आज 1000 लाइन लिखने की जरूरत पड़ी? सबका टेक्स्ट लेके आया बस इस 3-4 लाइन के कोड से। यही फाइंड एलिमेंट वाला लॉजिक लेके चलते तब तो कितने हो जाते? हजारों लाइन लिखते ना। आज यही 4 लाइन लिख रहे हैं और ये हजारों का टेक्स्ट लेके आ रहा है। ये इसकी पावर है फाइंड एलिमेंट्स। और तुमको ये लग रहा होगा कि सर बहुत जगह तो क्या है, खाली है। तो भाई खाली इसलिए जरूरी नहीं है ना सबके पास इनर टेक्स्ट हो, दिखाया गया है ना। इनर टेक्स्ट सबके पास हो ये जरूरी नहीं है। जिनके पास होगा उनका आ रहा है, जिनके पास नहीं हो रहा है उनकी जगह पे क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है बहुत जगह, देखो। जैसे देख रहे हो, बहुत जगह क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। बहुत जगह क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। जैसा है वो आ रहा है। अच्छा, अब इसका इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है? बोलो। कि ये बड़े बड़े काम को बहुत छोटी लाइनों में कर सकता है, जो जनरली पॉसिबल नहीं है। ये देखो ध्यान से इस कोड को। अच्छा, अगर हम यही एक्स पाथ यहां ये भेज दें तो क्या? /a। अब कितने हैं? 198 है ना। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 198 बार। देखो, अब रन करें। अब जितने लिंक्स हैं, ये तो क्या है? /a है ना, तो पेज पे ढूंढेगा कितने क्या है? लिंक्स हैं। ये देखो, तो बंद हो गया, खत्म हो गया। टोटल कितने लिंक आए हैं? इतने लिंक हैं। लगभग कितने हैं? 100
98 है, ठीक है। अभी कितनी देर चलेगा? अभी तो 48 मिनट दिखा रहा है, रुक जाओ वेट। ठीक है, तो बोलो ये मेरी बात समझ में आ रही है कि फाइंड एलिमेंट्स क्या कर रहा है और फाइंड एलिमेंट क्या करता है। ये बड़े बड़े काम को बहुत छोटे में कर देगा, इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसको यूज ना करो तो कोड बहुत लिखना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई कहे पेज पे जितने लिंक्स हैं सबका टेक्स्ट लेके आओ, पहली तो अगर 198 का तुम अलग अलग क्या लिखते, एक्सपाथ लिखते। 198 का क्या लिखते अलग अलग, एक्सपाथ लिखते। तो 198 लाइन तो ऐसे लिखनी पड़ जाती। उनका ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते, उनका टेक्स्ट निकालते, कितनी लाइनें हो जाती, हजारों लाइनें हो जाती, जबकि ये सिर्फ 4 लाइन के अंदर हो गया। अच्छा, मान लो हमसे ये कोई कहे कि लिंक प्रिंट कराओ, लेकिन वही लिंक ले आओ जो ब्लैंक ना हो। यहां सभी आ रहे हैं ना, देखो अगर विंडो में जाओ कंसोल पे, तो कंसोल पे कौन आ रहे हैं, खाली भी आ रहे हैं और कुछ का ना, क्योंकि किसी के पास इनर टेक्स्ट है, किसी के पास इनर टेक्स्ट नहीं है। जिनके पास है उनका आ रहा है, जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अगर तुमसे कोई ये कहे कि सिर्फ वही चाहिए, हमें वही प्रिंट कराने हैं जिनका टेक्स्ट ब्लैंक नहीं, तो देखो एक चीज ध्यान से, ये टेक्स्ट निकाल लिए हो ना, बोलो हम चाहें तो यार ये क्या कर रहे हैं, अगर हम यही कर रहे हैं ना, अगर टेक्स्ट में ब्लैंक ना हो, अगर टेक्स्ट ब्लैंक हो तो प्रिंट मत कराओ, ब्लैंक ना हो कुछ लिखा हो तो प्रिंट कराओ। तो ये देखो कैसे करोगे, हम लिखें टेक्स्ट डॉट, मेथड समझाया गया है ना आपको यार, कौन सा इक्वल्स बताया गया है ना यार, जो टेक्स्ट डॉट इक्वल्स हम लिख रहे हैं क्या यहां पे, ब्लैंक। डबल कोट्स में कुछ नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है, ब्लैंक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, टेक्स्ट डॉट इक्वल्स ब्लैंक। इसका मतलब हुआ ये जो टेक्स्ट में वैल्यू होगी उसको इस इक्वल से क्या, इस ब्लैंक से क्या करेगा, मैच करेगा। अगर ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, और नहीं तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई, लेकिन ये मेथड क्या देता है, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस दोनों रिटर्न क्या करते हैं, बूलियन ना। ये तो आप लोग यूज किए थे ना पहले वैलिडेशन के लिए। हम लिख देते हैं बूलियन क्या, स्टेटस, या नाम रख दे और अच्छा, ब्लैंक स्टेटस। ठीक है, हमें क्या करना है, या सीधे चलो यही रख देते हैं, इफ स्टेटस डबल इक्वल टू ट्रू कब होगा बताओ, स्टेटस में ट्रू कब आएगा, जब ब्लैंक होगा, ठीक है। और एल्स में कब जाएगा, जब ब्लैंक नहीं होगा। तो हम यहीं आके एल्स वाले को ही क्या करा दें, प्रिंट करा दें, और प्रिंट करा दें क्या, टेक्स्ट। देखो ध्यान से भाई, अब यहां क्या कर रहे हैं हम लिखे हैं कि अगर स्टेटस क्या है, ट्रू है, अगर स्टेटस क्या है, ट्रू है, तो भाई स्टेटस ट्रू कब होगा, जब वो ब्लैंक होगा। तो ब्लैंक को तो हमें प्रिंट कराना नहीं है, इसीलिए देखो इफ के अंदर हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया। लेकिन एल्स में कब जाएगा, जब फॉल्स आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब वो ब्लैंक नहीं होगा, तब आएगा। अब चला के देखो, देख रहे हो, सिर्फ वही आ रहे हैं जो ब्लैंक नहीं है। देख लो, जो ब्लैंक थे वो नहीं है। तुमसे कोई कहता वो सारे लिंक का टेक्स्ट प्रिंट कराओ जो ब्लैंक ना हो, तब तुम यही कोड लिखते। कोड तो तुम्हारा यही था, कौन सा, जो तुमने लिखा था, लेकिन बस उसी में आगे क्या लगा दिया हमने,
कंडीशन कि भैया उसी का प्रिंट कराओ जो ब्लैंक ना हो। ये सबको समझ में आ रही बात ना, ये जो लिखी है, क्लियर है ये? अच्छा एक, हाँ बोलो क्या करें। उसके पहले इसलिए आ रहा था कि किसी का गेट टेक्स्ट नहीं निकाला जा सकता, और उसका भी निकालने का ये कोशिश, क्योंकि हमने एक्सपाथ क्या दिया था, डबल स्लैश स्टार, तो सबको ले रहा था ना, चाहे जो, और बहुतों का इनर टेक्स्ट नहीं निकल सकता, इस वजह से आ रहा था। उसको छोड़ो, ये देखो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं पहले? अच्छा तुमसे कोई और एक बात कहे कि हमें काउंट बताओ कितने ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, हमें ये जाकर तुमसे कहे कोई कि मेरे इसमें इस पेज पे कितने लिंक ऐसे हैं जिनके पास टेक्स्ट है, और कितने लिंक ऐसे हैं जो जिनके पास टेक्स्ट नहीं, ये बताओ। इफ के अंदर किसके लिए जाएगा? ब्लैंक के लिए। जब गेट टेक्स्ट क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, तभी कहां जाएगा भाई, तभी इसमें क्या आएगा, यहां ब्लैंक से मैच करेगा ब्लैंक को, क्या आएगा, ट्रू, तब ये कहां जाएगा, इफ के अंदर। तो एक क्यों न, तो हमको ये देखो, इफ के अंदर जब जाए, इफ के अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक हो, इफ के अंदर तब जाएगा जब ब्लैंक होगा। तो हम एक काम कर, तो हमें चाहिए कितने टोटल ब्लैंक हैं। देखो ध्यान से, ये टेक्निक देखो भाई, इसको बड़े ध्यान से करना। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट, उसका नाम रख दे रहे हैं ब्लैंक काउंटर। क्या नाम रख रहे हैं, इंट ब्लैंक काउंटर, और बराबर ये इंट एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। और नहीं, अगर तुम्हें ब्लैंक काउंटर से तकलीफ है तो हम क्या रख देना, एक्स, ठीक है, या तो ब्लैंक काउंटर रख लो या तो क्या रख लो, एक्स। अब बताओ एक्स बराबर क्या है, 0 है। बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक होगा, तो जब ब्लैंक होगा तभी तो जाएगा। अब हम लिख दे रहे हैं यहां x बराबर x प्लस। अब बताओ जब ये चलेगा, मान लो मैच किया, पहला ब्लैंक वाला मिलेगा, तो ये कहां हो जाएगा, ट्रू में जाएगा, ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या दी है हम शुरू में, 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x में 1 हो जाएगा। अगली बार जब दूसरा ब्लैंक मिलेगा, फिर इफ के अंदर जाएगा, तो x की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 2, तो x में क्या आ जाएगा, 2। तीसरे बार कोई ब्लैंक मिलेगा तब फिर कहां होगा, जाएगा। एक एक करके ये अपने आप बढ़ता चला जाए। यार लूप भी याद है ना, ऐसे ही तो होता है। ये आई प्लस प्लस हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आई बराबर आई प्लस 1, इससे क्या होता है, एक एक करके बढ़ता है। वही तो हम यहां कर रहे हैं, और इसीलिए हमने वेरिएबल का नाम थोड़ा अच्छा सा रखा था, क्या, ब्लैंक। अगर ये नाम रखेंगे तो बस यहां ये लिखेंगे ब्लैंक काउंटर बराबर ब्लैंक काउंटर प्लस 1। 0 से शुरू होगा, जब इफ के अंदर आएगा एक एक करके बढ़ता जाएगा। भाई इफ के अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक आएगा तब। अच्छा एल्स में कब जाएगा, जब ब्लैंक नहीं होगा। जब ब्लैंक नहीं होगा तो एक और वेरिएबल ऐसे ले लेते हैं, इंट, उसका नाम लिख देते हैं नॉन ब्लैंक काउंटर। इसको भी शुरू कहां से करते हैं, 0 से। जब एल्स के अंदर जाएगा तो यहां लिख देते हैं नॉन ब्लैंक काउंटर बराबर नॉन ब्लैंक काउंटर प्लस 1। और सॉरी, अब चाहो तो अंतिम में इसे क्या कर सकते, ठीक है, चला के देख लो, तुम्हें ये भी पता चल जाएंगे। पहले ब्लैंक वाला आएगा, फिर नॉन ब्लैंक वाला आएगा। देख रहे हो कितने बड़े बड़े काम कितने लोगों के साथ करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन 4, 6, 8 लाइनों में हो जा रहा है। तो आ गया होगा 155 ब्लैंक है, और जो 44 है वो क्या है, मतलब टोटल कितने हो गए, 199। 155 144 जोड़ोगे कितने हैं, टोटल 199 आ रहे हैं, जिसमें 155 क्या है, ब्लैंक है, और 44 ऐसे हैं
जो नॉन ब्लैंक है, मतलब जिनके पास कुछ टेक्स्ट है, मतलब ये वाले टोटल कितने हैं? 44 है। निकाल ले रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर तुमसे कोई कहता जितने वो हैं, अगर तुमसे कोई कहे कि जितने ब्लैंक नहीं है उनकी साइज निकालो, तो निकाल सकते हो? या सबकी साइज प्रिंट कराओ? यार तुम्हारे पास एलिमेंट तो है ही ना। गेट साइज करोगे तो क्या मिलेगा? डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। डॉट गेट हाइट से क्या मिल जाएगी? हाइट। डॉट गेट विड्थ से क्या मिल जाएगी? विड्थ। कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास वेब एलिमेंट है यार। चाहे साइज निकालो, चाहे क्लिक मेथड कॉल करो, चाहे गेट लोकेशन मेथड कॉल करो, चाहे इज इनेबल्ड कॉल करो, चाहे सिलेक्टेड कॉल करो, जितने वेब एलिमेंट के मेथड हैं। क्योंकि तुमको इस लिस्ट में से जब डॉट गेट करके आई भेजते हो तो एक एक करके वेब एलिमेंट मिलते हैं कि नहीं? और टोटल रहते कहाँ हैं? इसी लिस्ट के अंदर। और ये लिस्ट यहां से बन के आती। याद रहेगी बात? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सब लोग डिबग करो। अच्छा, कुछ चीजें इसके बाद देखते हैं। तो ये इंटरव्यूअर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 10 में से 9 इंटरव्यू में पूछा जाएगा। चाहे तुम 1 साल पे दोगे तब भी, तुम 6 महीने के एक्सपीरियंस पे दोगे तब भी, तुम 5 साल के एक्सपीरियंस पे दोगे तब भी, वो यही पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स, कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है भाई? नंबर 1 क्या है? फाइंड एलिमेंट रिटर्न्स सर्चेस एलिमेंट ऑन पेज एंड गिविंग या रिटर्निंग वन एलिमेंट ऑब्जेक्ट। ये भी लिख देते हैं। इफ इट विल फाउंड, इफ इट विल फाइंड मोर देन वन एलिमेंट, या लिख देते हैं मोर देन वन। क्यों लिख रहे हैं? लिखते हैं क्या है? फाइंड, इसके लिए इंग्लिश का वर्ड यूज करके क्या करते हैं? मल्टीपल ना। मल्टीपल मतलब क्या? कई। मल्टीपल एलिमेंट्स इवन ये हम लोग अंग्रेजी में बड़ा कई बार इस्तेमाल करते हैं। इवन देन का मतलब तब पर भी। हाँ, जब हमें कहना होता है ना कि ऐसा होगा तो इवन देन है, तब पर भी। इवन देन इट विल रिटर्न, हाँ, फर्स्ट एलिमेंट ओनली। मतलब समझ, ये तो बात सबको पता है पहले से ना। लेकिन अगर इसी को हम फाइंड एलिमेंट्स के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होगा? अगर इसी को हम किस पे देखें? फाइंड एलिमेंट्स में, तो लिख दो फाइंड एलिमेंट्स सर्चेस एंड विल रिटर्न ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द HTML पेज। फिर ये लिखो, इट कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स, दैट्स वाई इट रिटर्न्स क्या? लिस्ट हो गया ना। क्लियर है ना? ये क्या करता है? एक नहीं देता है, ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द HTML पेज एज पर एक्सपाथ, मतलब जैसा एक्सपाथ भेजोगे जितने मिलेंगे सारे ले आए। ये अंतर पता है? और अंतर नंबर 2 में दूसरा है मेन, वो जान। और वो ये कहता है इफ एक्सपाथ इज रॉन्ग। क्या? एक्सपाथ तुम्हारा गलत है तो फाइंड एलिमेंट विल थ्रो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन एंड एग्जीक्यूशन
विल बी स्टॉप। एग्जीक्यूशन माने जानते हो ना, कोड के रन होने को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज अब ध्यान देना, नंबर 2 ये मेन है, दूसरा ही किसके लिए, क्या, इफ एक्स पाथ इज रॉन्ग। ध्यान देना इस बात पे। जैसे यहां देखो जरा, चलो दिखाते हैं आपको, चलो दोनों को दिखाते हैं, पहले फाइंड एलिमेंट्स को फिर फाइंड एलिमेंट को। ये देखो दोनों को ही गलत एक्स पाथ देते हैं और देखते हैं दोनों का ही बिहेवियर क्या है। इसका एक्स पाथ गलत देना है ना, हम लिख देते हैं ABC और सेम दे देते हैं इसको। अब भैया ABC तो किसी का टैग नहीं है ना, A है, इनपुट है, दुनिया भर के हैं, लेकिन ABC किसी का टैग नहीं है। अब जरा चलाते हैं, देखो इसको जरा, चलाई जाती है, स्टेप ओवर है, क्लिक करें, एक्स पाथ गलत है, मिलेगा नहीं ना, एक्सेप्शन नहीं दिया, बोलो गलत एक्स पाथ था, एक्सेप्शन देना चाहिए था ना, नहीं दिया, गया ढूंढा, किस क्राइटेरिया पे ढूंढा कि पेज पे ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, ABC है, तो पेज पे ऐसा कोई नहीं, इसी वजह, लेकिन तब भी कोई एक्सेप्शन नहीं दिया। कर्सर ले जाके देखो, लिस्ट अब भी मिली है, लेकिन लिस्ट कैसी है, खाली है। अरे जब कोई नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खाली होगी ना। लेकिन अगर यही तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, चल देखो जरा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सेम एक्स पाथ, अब जरा चलाओ इसको, तो जरा देखो अपना कंसोल, एक्सेप्शन आया कि नहीं, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, लाइन नंबर 22 पे। और ये बात तो तुम जानते थे पहले से ना कि एक्स पाथ गलत होता है तो क्या देता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन याद रखना ये बहुत बड़ा अंतर है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर फाइंड एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, अगर एक्स पाथ तुम्हारा गलत है तो क्या होगा, तो तुरंत कहना कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, तब भी मिलेगी लिस्ट ही, लेकिन वो लिस्ट इम्पटी होगी। इम्पटी मतलब खाली, जैसे दिखी यहां ये चीज लिख लो, फाइंड एलिमेंट्स विल नॉट थ्रो एक्सेप्शन, इट विल गिव क्या, लिस्ट बट, हाँ लिस्ट वेब एलिमेंट, बट दैट लिस्ट विल बी, क्लियर रहेगी ये बात। तो अब जरा थोड़ा बहुत रहने दो, अब थोड़ा बहुत क्या करो, सब लोग पहले इसे क्या करो, आज देख लिए हो ना, रोशन ने करवा के भी दिखाया है, तो जाओ रीड पेज पे, अकाउंट पेज पे, उन सब पेजेस पे जाके कभी ऐसा एक्सपाथ, वो चेक बॉक्सेस का एक्सपाथ देके देखो, सारे चेक बॉक्सेस चेक कराना था ना, हम इंडेक्सिंग का रिकॉर्ड लिखे, जरा दिमाग लगा के इसका यूज करके सोचो, ठीक है।